नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार कमान द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया कार निकोबार का दौरा और टीबी मुक्त भारत अभियान पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार कमान द्वारा द्वीप समूह के मेधावी आदिवासी छात्रों के लिए राजधानी दिल्ली में एक विशेष शैक्षिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार कमान ने एक प्रेरणादायी पहल के तहत द्वीप समूह के मेधावी आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक विशेष शैक्षिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया है। इस अनूठे कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराना, राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित करना और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है। इस यात्रा में अंडमान निकोबार के तीनों जिलों उत्तरी एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं निकोबार समूह से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 30 मेधावी छात्र शामिल हैं। ये दल कल दिल्ली के लिए रवाना होगा और 19 अगस्त को श्री विजयपुरम लौटेगा। यात्रा के दौरान छात्र माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात करेंगे, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसके अलावा वे दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और आगरा में ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगे। ये दौरा उनके लिए न केवल राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक चेतना को जागृत करेगा, बल्कि मातृभूमि के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित करेगा। Ane pinlangin iya chu ane chu Delhi kom Independence Day at pana ya India iya umang China Prime Minister no proper Prime Minister ni iya ngai sapro iya vekwa ngai good tara ko iya tini besar aya kakko tertalak iya Howard ये तीन ये पनाम टे इलारे ने वे नंग टीचर्स ये सर टे ये प्रिंसिपल टे तो ये आपको ये हावर्ड। तो मेरा नाम ए पालते सर है। मैं कार निकोबार JSS लापाती स्कूल से आया हूँ। हम दिल्ली इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जा रहे हैं, तो हम अंडमान कमान की तरफ से बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमें चुने और हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हमें एक नया शहर और नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिले। और साथ ही साथ मैं अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये काबिल समझा कि मैं ये टूर और ये एक्सप्लोरेशन में जा सकता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे जो आइलैंड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जो वोकेशनल एक्टिविटीज़ होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आइलैंड्स में ट्राइबल्स या नॉन ट्राइबल्स जो है वो हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो हिडन टैलेंट्स है वो सामने आए। इस यात्रा से पहले छात्रों ने अंडमान निकोबार के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी और अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा से मुलाकात की। कि ये बच्चे जा रहे हैं, सिलेक्टेड बच्चे हैं, ताकि ये पूरा अनुभव लेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे ये बच्चे तो पूरा अनुभव अपना शेयर करेंगे बाकी बच्चों के साथ। तो जो मैंने देखा है यहाँ पर इनका इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा है और एस्पिरेशंस हैं काफ़ी। तो एस्पिरेशंस को हम ब्रिज करने के लिए ये भी हमारे एज अ डिफेंस फोर्सेस और एज अ अंडमान निकोबार कमांड हमारी कोशिश रहती है कि सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन हो इनका। और ये आप कहीं भी चले जाएं, जैसे कि आप बातचीत कर रहे थे, काफ़ी इंटीग्रेशन ग्रास रूट लेवल पर होता है हमारे इनके साथ। तो हमारा एक कोशिश रहता है कि सब बच्चों को हम जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दें। और आज स्कूल जो चला रहे हैं उनको हम ऑलरेडी ये जानकारी देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंडिया में हो रही हैं। बच्चे जा रहे हैं, रेल में पहली बार सफ़र करेंगे, हवाई जहाज़ में पहली बार सफ़र करेंगे, मेट्रो में पहली बार सफ़र करेंगे। ये चीज़ें कल यहाँ पर भी होंगी। तो ये चीज़ एस्पिरेशंस हमारा बढ़ाना एक काम है, ताकि वो हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ में पूरा हिस्सेदार रहें। ये दल न केवल पर्यटक के रूप में बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं, जीवंत लोक कथाओं और अनूठी संस्कृति के दूत के रूप में मुख्य भूमि के लोगों के साथ अंडमान निकोबार की सुंदरता साझा करेंगे।
ये यात्रा न केवल सांस्कृतिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देगी, बल्कि देश सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी प्रज्वलित करेगी। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार निकोबार में 2 दिवसीय दौरा किया। 8 और 9 अगस्त को आयोजित इस यात्रा में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, कृषि, परिवहन, जल आपूर्ति, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई, जिसमें निकोबार जिले में जनजातीय कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्य सचिव ने अपनी यात्रा की शुरुआत लपाती में सुनामी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करके की। इसके बाद उन्होंने मूस जेट्टी क्षेत्र का दौरा किया और समुद्री कटाव की समस्याओं का जायजा लिया। GSS तमालू स्कूल में उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उन्हें शिक्षा के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया। अन्य अधिकारियों ने BJR अस्पताल, अरोंग में कृषि बागानों, बिजली घर, स्कूलों और पशु चिकित्सा फार्म का निरीक्षण किया। स्थानीय समुदाय के साथ संवाद इस दौरे का मुख्य हिस्सा रहा। जनजातीय परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिन्हें तुरंत हल करने के निर्देश दिए गए। परका जिला पुस्तकालय के दौरे के साथ पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दूसरे दिन मुख्य सचिव ने भारतीय खेल प्राधिकरण स्टेडियम में एथलीटों से मुलाकात की और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। तपोइमिंग में एक स्थानीय किसान के खेत में मसाला पौधों की रोपाई और वितरण किया गया। तपोइमिंग आंगनवाड़ी में बच्चों से बातचीत और सुविधाओं का जायजा लिया गया। तपोइमिंग सामुदायिक हॉल में एक बड़े पैमाने पर पशुधन वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जिसमें किसानों को मुर्गी, बकरी और सुअर के बच्चे वितरित किए गए। मुख्य सचिव ने मसाला खेती को पशुपालन के साथ एकीकृत करने के लाभों पर जोर दिया, जो पोषण सुरक्षा, आय वृद्धि और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देगा। निकोबार के उपायुक्त ने जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस यात्रा ने सामुदायिक भागीदारी, उन्नत कृषि पद्धतियों और बुनियादी ढांचे के सुधार पर प्रशासन के फोकस को मजबूती प्रदान की। कार निकोबार में कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रकृति की गोद में बसा एक अनमोल रत्न। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी और यहाँ की हवा सब कुछ जीवन को समृद्ध बनाती है। लेकिन इस खूबसूरत द्वीप समूह में एक और कहानी लिखी जा रही है, एक ऐसी कहानी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। यह है टारगेट टू लाख की कहानी, जिसे पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने शुरू किया है। 11 अगस्त 2025 को कार निकोबार के तपोइंगमिन गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने टारगेट 2 लाख पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य है इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख से अधिक मुर्गी के चूजों का वितरण करना, जो पिछले साल की उपलब्धि को दोगुना करने का संकल्प है। पशुपालन विभाग ने इस पहल के माध्यम से न केवल ग्रामीण समुदायों को सशक्त करने का लक्ष्य रखा है, बल्कि पोषण सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया है। यहाँ की आदिवासी और ग्रामीण आबादी के लिए पिछवाड़े में मुर्गी पालन एक पुरानी परंपरा है। ये छोटे छोटे चूजे न केवल उनके भोजन का हिस्सा बनते हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता का आधार भी है। विभाग की हैचरियाँ, जो द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में फैली है, इन चूजों और बतख के बच्चों को तैयार करती है। लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभाग ने अपनी क्षमता को और बढ़ाने का फैसला किया। टारगेट 2 लाख पहल के तहत न केवल चूजों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है,
बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये चूजे सबसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचे। इस ऐतिहासिक समारोह में न केवल कार निकोबार के लोग शामिल हुए, बल्कि 14 अन्य स्थानों से लाभार्थी, अधिकारी और कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। रटलैंड, मुनक, हंसपुरी, अफराबे, पिलोभाबी, इंदिरानगर, धन्नी नाला और कमोटा जैसे दूरस्थ गांवों के किसानों को प्राथमिकता दी गई। इस दिन 15,010 मुर्गी के चूजों का वितरण 15 स्थानों पर किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में कहा, चूजों को देखकर बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों में चमक आ जाती है। पशुपालन न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि पोषण का आधार भी है। पशुपालन विभाग की सचिव स्मृति पल्लवी सरकार ने इस पहल की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा, चूजों का वितरण विभाग की नियमित गतिविधि रही है, लेकिन असमान वितरण, जागरूकता की कमी और दूरस्थ क्षेत्रों की पहुंच में कमी जैसी चुनौतियां थी। इनका समाधान करने के लिए विभाग ने अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। टारगेट 2 लाख सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक सपना है। ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का और हर गांव तक समृद्धि पहुंचाने का। यह पहल न केवल मुर्गी पालन को बढ़ावा देगी, बल्कि अंडे और मांस उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे द्वीप समूह के किसानों को बेहतर आय और जीवन मिलेगा। मैं यहाँ से कई बार मुर्गी बच्चे चिकन लिया हूँ, चिकन के बच्चों को, और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है और ये रोज़गार के दूसरे अवसर प्रदान करता है लोगों को। बतख का बच्चा लेने आई हूँ। हम लोग घर में बतख का पालन करते हैं और इससे बतख का हम लोग पाल के बहुत बेनिफिट होता है। It is a very prestigious right that I can do it. It is a small type of business which you can do, and they help me. They help me a lot. Whenever I come, some vaccination or something like this, and they will help. एनिमल हस्बेंड्री के जो सेक्रेटरी मैडम है और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं एनिमल हस्बेंड्री के नवीन सर, और जितने भी डॉक्टर सर हैं, चाहे वो हमारे हाथी टापू का क्यों ना हो, मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे किसानों को बढ़ावा देने के लिए। आज हमारा जो यहाँ पे विभाग का प्रोग्राम था, 2 लाख चिक्स का टारगेट, ये हमारा एक अवेयरनेस की तरह भी था और एक एनकरेजमेंट भी की तरह भी था कि जिससे हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारा विभाग ने काफ़ी आगे काम कर रहे हैं। अंडमान और निकोबार के इन दूरस्थ द्वीपों में जहां प्रकृति और परंपरा एक साथ सांस लेते हैं, टारगेट 2 लाख एक नई सुबह की शुरुआत है। यह कहानी है मेहनत, समर्पण और समुदाय की ताकत की। आइए इस यात्रा का हिस्सा बने और एक समृद्ध, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। टारगेट 2 लाख, एक कदम ग्रामीण समृद्धि की ओर। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को।
इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और यूटी स्वास्थ्य मिशन द्वारा टीबी मुक्त भारत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। आज अंडमान और निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और यूटी स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त बनाने के संकल्प का हिस्सा था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही स्वास्थ्य सचिव सुश्री ऋचा। सम्मानित अतिथि डॉक्टर सुजा एंटनी, एनिम्स के प्रमुख डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी और डॉक्टर अभिजीत रॉय। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आगमन से हुई। स्वास्थ्य सचिव सुश्री ऋचा, डॉक्टर सुजा एंटनी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, डॉक्टर अभिजीत रॉय और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मंच पर विराजमान हुए। टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, छात्र, टीबी चैंपियन, निक्षय मित्र और समुदाय के सदस्य उत्साह से भरे हुए थे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि सुश्री ऋचा, डॉक्टर सुजा एंटनी, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी, डॉक्टर अभिजीत रॉय और डॉक्टर पी लाल, संयुक्त सचिव NTEP ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। यह दीप ज्ञान की ज्योति का प्रतीक था। On this important awareness event under the TB Mukt Bharat Abhiyan, the Government of India flagship initiative aimed to eliminate tuberculosis from our country. Tuberculosis is not a new disease. It has been existing from centuries, but even today in the 21st century, it continues to affect millions of lives, especially in developing countries like India. मंच पर डॉक्टर पी लाल, संयुक्त सचिव NTEP ने अपने स्वागत भाषण में टीबी मुक्त भारत अभियान की संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने इस अभियान के उद्देश्य के बारे में भी बताया। टीबी मुक्त भारत अभियान, जैसे आपने सुना, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक बहुत पुरानी बीमारी है और कई हज़ारों वर्षों से इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो मानवता लड़ रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाए। एक निर्णायक मोड़ पर हम खड़े हैं। भारत सरकार हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, उन्होंने अब टाइमलाइंस दे दिया है, समय सीमा बता दिया है कि इस समय तक हमें ये करना है टीबी की जो लड़ाई में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक कुछ टारगेट्स रखे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक कुछ टारगेट्स रखे हैं। और ये सभी टारगेट्स अगर हमें अचीव करने हैं तो हमें युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसके पश्चात निक्षय मित्रों का सम्मान हुआ। ये वे लोग थे जो टीबी रोगियों को पोषण किट, भावनात्मक सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। मुख्य अतिथि सुश्री ऋचा, डॉक्टर सुजा एंटनी और अन्य अतिथियों ने उन्हें प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह के रूप में मेमेंटो प्रदान किया। मुख्य अतिथि सुश्री ऋचा का भाषण सभी को उत्साहित किया।
उन्होंने विशेष रूप से निक्षय मित्रों और उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद दिया जो अभियान की भावना को मजबूत करता था। टीबी वो बीमारी है जिसको कि हम अपने स्ट्रैटेजी से, अपने मेडिकल सपोर्ट से क्योर कर रहे हैं और पेशेंट उससे फुल्ली क्योर हो रहे हैं। तो जो अगला स्टेप है भारत सरकार का और पूरे लोगों का कि टीबी को हम बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, जैसे टीबी मुक्त यानी कि टीबी का उन्मूलन मतलब पूरी तरह से समाप्ति, क्योंकि ये साध्य बीमारी है, हम इसको जीत सकते हैं। एनिम्स के छात्रों ने एक रोचक स्किट प्रस्तुत किया जो टीबी की जागरूकता पर केंद्रित था। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब टीबी से डरने का वक्त गया, उससे हराने का वक्त। आइए मिलकर बने इस टीबी मुक्त भारत के साथ। एक दिन आपको भी किसी का निक्षय मित्र बनना चाहिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी चैंपियन ने अपना अनुभव साझा किया। 2 साल पहले हमें टीबी था, हम 1 साल से दवाई खाएं, टीबी अभी ठीक हो चुका है। तो आप टीबी से मत डरिए, आप हो सके तो आप अपने आप को तसल्ली दीजिए कि हम टीबी से लड़ सकें, क्योंकि आपके ऊपर ही है आपका भविष्य। तो इसलिए आप कैसा भी कर आप डरना बंद कीजिए और टीबी से मुक्त पाने के लिए आप डॉक्टर की सहायता लेकर आप टीबी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सचिव सुश्री ऋचा के नेतृत्व में सभी ने टीबी मुक्त भारत अभियान के संकल्प की प्रतिज्ञा ली। मैं अपने केंद्रशासित प्रदेश में टीबी का उन्मूलन करना और अपने केंद्रशासित प्रदेश के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराती हूँ। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवार को उत्तम स्वास्थ्य मिले इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर कीर्तिवासन माइक्रोबायोलॉजिस्ट IRL द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। Today we have been truly inspired by the enlightening words of our chief guest, Ms. Richa, Secretary Health. Madam, your valuable insights and suggestions will serve as a guiding light in our mission to achieve a TB-free Andaman Nicobar Islands. Thank you, ma'am, for your presence and for motivating us towards this crucial goal. आगामी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के एक भाग के रूप में आज डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रदर्शनी व व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा रखने वाले इच्छुक कल भी इस प्रदर्शनी के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए।
हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। लिटिल अंडमान के विवेकानंद केंद्र विद्यालय के विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रमुख एस परमनाथन, प्रधान रुद्रामूर्ति तथा खंड विकास अधिकारी बेल्थेजर को राखी बांधकर इस पर्व को मनाया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नालंदा ननकौड़ी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 14 अगस्त को सवेरे 8 बजे ननकौड़ी होते हुए कैमल बे से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बंबूका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार कमान द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया कार निकोबार का दौरा और टीबी मुक्त भारत अभियान पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।